जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। मैं हूं आपकी मैथ फैकल्टी हिमांशु गुप्ता। आप सभी के लिए एक खबर है, खबरदार वाली खबर है। जी हां, बिहार का 7 फेज का जो सिलेबस है शिक्षक भर्ती का, वो आउट हो गया है। प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए, हायर सेकेंडरी के लिए सभी का जो सिलेबस है वो आ चुका है। और चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के देखो गणित क्या कह रहा है, लो आ गया मैं। गणित कह रहा है लो आ गया मैं। क्यों कहना पड़ रहा है इसे? क्योंकि सर बस ये हो हल्ला था कि गणित तो आएगा ही नहीं, सिर्फ जनरल स्टडीज यानी सिर्फ जीएस आएगा। लीजिए भाई, पूरे जज्बात बदल दिए गए हैं। जो आपसे कहा था उसी के बेस पर सिलेबस आया है। सुपर कोचिंग की पूरी टीम आपको दिन प्रतिदिन गाइड करते हुए चल रही थी। लोकेश सर ने आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियोस बनाई हैं। अगर आप उन वीडियोस को अच्छे से आपने देखा है, गाइडेंस वो ली है। मैंने आप लोगों के लिए जो गणित की वीडियो बनाई थी, सिलेबस क्या रहेगा अभी मैं दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको तैयारी क्या करनी है। तो अब तक तो आपकी आधी तैयारी वैसे ही पूरी हो चुकी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो सिलेबस है ये है क्या। सबसे पहले यहां पर इन्होंने कहा है कि सिलेबस इन्होंने तीनों के लिए निकाल दिया है भाई। प्राइमरी स्कूल के लिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए। और साथ के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि भाई ये ऑफिशियल है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पटना की ओर से ये जारी किया गया है, ठीक है। यहां पर यह बताया गया है कि जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन यानी कि समय क्या होने वाला है परीक्षा का, कितने अंकों की होगी, कितने प्रश्न होंगे, क्या क्या पूछा जाएगा, सब बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर किसके लिए, प्राइमरी से हायर सेकेंडरी के लिए। एक बात कही गई है, बहुत खास बात है। पेपर 1 लैंग्वेज का है यानी कि भाषा का है और एक क्वालिफाइंग इन नेचर है। इस लैंग्वेज के पेपर को ना दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है आपका पार्ट 1 25 नंबर का, बहुत ध्यान से समझना। एक है पार्ट 2 75 नंबर का, यानी कि ये जो आपका हिस्सा रहेगा ये 100 नंबर का रहेगा। सिलेबस समझ रहे हो, 100 नंबर का रहेगा। उस 100 नंबर में से एक चौथाई हिस्सा यानी 25 नंबर का सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी। ध्यान से देखो क्या कह रहा है, फॉर ऑल टीचर्स प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि प्राइमरी वाला हो, सेकेंडरी वाला हो या हायर सेकेंडरी वाला हो, सभी के लिए इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो सभी के लिए ना दो हिस्सों में बांट दिया गया पेपर को। एक पार्ट 1 है और एक पार्ट 2 है। लेवल देखो, बीपीएससी ले रहा है तो उस लेवल का बना दिया भैया, ये बीपीएससी लेवल का। कहते हैं ना कि भैया वो जो तरीका है वो बदलता थोड़ी है, तो वही दो हिस्सों में बांट दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक, जो पार्ट 1 है ना उसमें बताया गया है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कंपलसरी है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, वो कंपलसरी है सभी के लिए। ठीक है, अच्छा भी इसी के अंदर लैंग्वेज जो है, इसी के अंदर पार्ट 2 जो है उसके अंदर क्या है, हिंदी, उर्दू या बंगाली। आप इन तीनों में से कोई भी भाषा चुन सकते हैं, ठीक है, ऑप्ट कर सकते हैं। आगे लिखा है कैंडिडेट हैज टू ऑब्टेन्ड मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। यानी ये जो आपका लैंग्वेज का पेपर है ना, क्वालिफाइंग जो है, ये क्वालिफाइंग है। इसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने हैं। यानी अगर ये पूरा पेपर आपका 100 नंबर का बनना है, यानी कि 25 नंबर की अंग्रेजी है और 75 नंबर का आपका आएगा पार्ट 2, जिसमें आप हिंदी, उर्दू और बंगाली में कुछ भी चुन सकते हैं। ठीक, जो आप ऑप्ट करेंगे, टोटल 100 नंबर का है, उसमें से आपको मिनिमम 30 नंबर लेकर आने हैं। 30 नंबर ले आए, मुद्दा वहीं पे खत्म है। 31 आ रहे, 32 आ रहे, कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि क्वालिफाइंग इन नेचर है। 30 नंबर लाने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका पार्ट 2 जनरल स्टडीज। ध्यान से समझना, ये 150 नंबर का है और ये 2 घंटे का है। मतलब कि अगर हम पार्ट 1 में आते हैं तो ये भी 2 घंटे का, पार्ट 2 में आते हैं ये भी 2 घंटे का। ठीक है, यानी टोटल आपका 4 घंटे आपको प्राइमरी टीचर बनने के लिए यहां पर देने हैं परीक्षा के लिए। ठीक है, फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, प्राथमिक जो आपके अध्यापक हैं वो बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिएगा, एलिमेंट्री मैथ्स इन 150 नंबर में एलिमेंट्री मैथ के साथ साथ मेंटल एबिलिटी टेस्ट। लो भाई, अर्थ में आपका एलिमेंट्री मैथ और मेंटल एबिलिटी टेस्ट, मतलब कि रीजनिंग और मैथ दोनों का संगम इसमें आएगा। ठीक है, यहां इसके अंदर एलिमेंट्री मैथ पूरा, जो भी प्राथमिक आपका प्राइमरी लेवल का मैथ है वो सारा क्या रहेगा, सारी चीजें बताऊंगा। आगे जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, सोशल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारी चीजें रहेंगी।
आगे इन्होंने कहा है द क्वेश्चंस ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ प्राइमरी स्कूल, यानी जो आपकी SCERTs की चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कई बार आपको लोगों को बताया, लोकेश सर ने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई कि SCERT की किताबों को आप अच्छे से घोट कर पी जाओ। वहीं से वो कह रहे हैं कि जो प्राइमरी स्कूल की जो किताबें हैं वहां से जनरल स्टडीज आपका उठकर आने वाला है, बट इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट। समझ रहे हैं कि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है कैंडिडेट की उसके स्टैंडर्ड के बेस पर रहेगा, यानी प्राइमरी लेवल को अगर पढ़ाने जा रहे हो तो उसका लेवल सिर्फ प्राइमरी लेवल का नहीं, उससे हायर लेवल का रहने वाला है। ठीक भाई, आगे बात करते हैं। अब हम यहां पर आते हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर वाले, है ना। सेकेंडरी का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो भाई यहां पर भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 जो है ये 100 नंबर का है और पार्ट 2 जो है ये 50 नंबर का है। ठीक है भाई, कौन सा सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज वाला जो सेक्शन है ये हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी स्कूल जो टीचर्स हैं उसका आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, दोबारा बता रहा हूं। ये दो हिस्से कैसे हैं, एक तो है सब्जेक्ट का और दूसरा है जनरल स्टडीज का। जो सब्जेक्ट वाला है बेटा ये रहेगा 100 नंबर का और जो जनरल स्टडीज वाला रहेगा ये रहेगा 50 नंबर का। क्या बात समझ रहे हो। अब यहां पर और ध्यान से समझिए, कहते हैं पार्ट 1 इज अ सब्जेक्ट पेपर, कैंडिडेट हैज टू ऑप्ट एनी वन ऑफ द पेपर्स। कोई भी एक पेपर आपने चुन लेना है, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरेबिक, पर्सियन, जो भी है, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, यानी जो भी आपका विषय है वो आप विषय के तौर पर यहां पर चुन लोगे। जैसे मैथ से आपका तो मैथ्स चुन लोगे, सोशल साइंस है सोशल साइंस चुन लोगे, हिंदी चुनना चाहते हो हिंदी चुन लोगे, इस तरीके से। उसके बाद पार्ट 2 जो है वो 50 नंबर का है और वो आपका जनरल स्टडीज का रहेगा। ठीक है, 50 नंबर का यहां पे आपका क्या है, जनरल स्टडीज का सेक्शन है। सिर्फ जनरल स्टडीज का सेक्शन नहीं है, ये इन्होंने लिख दिया। ठीक है, बच्चे यहीं से तो कंफ्यूज हो जाएगा, भैया जनरल स्टडीज ना मेरा लाल, ये देखो जनरल स्टडीज को खोल कर देखो, इनको सिलेबस को खोल कर देखो और यहां पर ध्यान से देखो जनरल स्टडीज में क्या आया है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, क्या आया है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको पढ़ना है, आप प्राइमरी की, सेकेंडरी की, हायर सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, सब्जेक्ट में मैथ दोगे तब तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आपका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर भी पढ़ना है। ठीक, आगे मतलब सेकेंडरी वाले में भी एलिमेंट्री मैथ आ रहा है, समझ रहे हो। अच्छा, तो उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड ज्योग्राफी एंड द क्वेश्चन ऑफ जनरल स्टडीज विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ सेकेंडरी स्कूल। मतलब उसने यही बोला कि जो जनरल स्टडीज का प्राइमरी लेवल का है वो प्राइमरी लेवल और ये आपका सेकेंडरी लेवल। हालांकि वो कह रहे हैं उन किताबों को पढ़ो और लेकिन उनका स्टैंडर्ड हाई रहेगा, यानी वो ये कह रहे हैं कि वो जो सिलेबस है वो तो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा, वो लॉजिकली पूछ सकता है सवालों को अपर लेवल पर। ठीक है, तो मतलब सवाल अच्छे पूछेगा, ये उसने आपको हिंट दे दिया है। अब हमारे लिए तो ये कह सकते हैं एक तरीके से पेपर डिफिकल्ट वाली बात हो गई है, लेकिन खैर ठीक है, हम तैयारी उस लेवल की करेंगे कि सवाल कैसा भी पूछ ले बीपीएससी चमकाएंगे। आगे आते हैं बेटा, यहां पर आते हैं सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। यहां पर भी दो हिस्सों में बांटा गया है। अगर मैं बात करता हूं हायर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। सब्जेक्ट के लिए अगर हम आते हैं तो यहां पर 100 नंबर का है और 50 नंबर का आपका रहेगा जनरल स्टडीज। यहां पर भी सेम वही होने वाला है कि भाई वो कह रहा है पेपर 1 तो रहेगा आपका सब्जेक्ट पेपर, जो आपको सब्जेक्ट पेपर चूज करना है वही सेम ऊपर। यहां पर सब्जेक्ट के ऑप्शंस आपके ऑब्वियसली बातें बढ़ जाएंगे, है ना। यहां पर आपका भोजपुरी, पाली, प्रकृति भाषाएं हो गई, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये जो भी आपका विषय है वो आप यहां पर चुन सकते हैं। कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, जो भी है। उसके बाद जो 50 नंबर का रहेगा, ठीक है बेटा, यहां पर देखो ध्यान से, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसके लिए पार्ट 1 के लिए इन्होंने क्या बोला है, द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट पेपर विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल। मतलब जिसके लिए तैयारी कर रहे हो वो कह रहा है कि जो सिलेबस है वो उस लेवल का रहेगा, वो सिलेबस वो रहेगा, लेवल हाई रहेगा, ये बोल रहा है वो। आगे पार्ट 2 जो है ये जनरल स्टडीज का है, बिल्कुल है, बोल दिया जनरल स्टडीज। लेकिन भैया खोलो जरा आंखें खोलो, जनरल स्टडीज के अंदर क्या है, एलिमेंट्री मैथ्स है। इस बात को तो ध्यान से सुना ही नहीं किसी ने। तो वही सारी चीजें, मतलब पार्ट 2 जो है एक तरीके से अगर हम देखें वो सभी के लिए एक जैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसके ऊपर कल ही लोकेश सर ने एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, जब ट्वीट आया था उसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई थी और देखो भैया साफ साफ लिखा हुआ है,
फॉर एवरी रॉन्ग आंसर मार्क्स विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, यानी सोच समझ कर आंसर करना है। सिलेक्शन उसी का होगा जिसको नॉलेज है। तुक्का मारने वाले को इन्होंने आउट कर दिया है, तो वहां पर ये सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, साथ के साथ ये और चीजें हैं जो यहां पर आपको बताई गई हैं कि इतना इतना जो है यहां पर ये आरक्षण होगा। ठीक है, चलिए, हाँ ठीक है, तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो मेन जो पॉइंट था, वो जो सिलेबस था, क्या था, कैसे आपने तैयारी करनी है, वो सारी चीजें। अब सर ये बताओ, आपने तो ये बता दिया, ठीक है, और आप कह रहे हो लो जी मैं आ गया। आप ऐसा कह क्यों रहे हो, कह क्यों रहे हो? आप ये जरा डेट देखिए बेटा, ये देखिए जरा डेट, बिहार 7th फेज नया सिलेबस बीपीएससी आधारित, 8 दिन पहले। ये वाली वीडियो जाकर देखना, यहां पर आओ जरा। गणित का सिलेबस आउट, कितने बेटा? 8 दिन पहले। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, मैं क्यों दिखा रहा हूं? जब मैंने ये वीडियो बनाई ना बेटा, हलचल पैदा हो गई। अरे क्या बोल रहे हैं ये सर, हाँ मैथ कहां से आने लगा, गणित कहां से आने लगा? इसके अंदर आप देखो, मैं आपको दिखाऊंगा 8 दिन पहले के अंदर बिहार 7th फेज 1 से 5वीं का गणित का सिलेबस क्या रहेगा। और यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, मैंने यहां पर मेंशन क्या किया है, आप देखो जरा, जो सिलेबस के अंदर मेंशन एलिमेंट्री मैथ, आप देखो यहां पर ध्यान से, पूरा मैंने सिलेबस यहां बता रखा है कि क्या क्या रहेगा, समझ रहे हो? तो आपको जिस तरीके से गाइड किया गया है ना, हालांकि बाल सफेद नहीं हुए हैं, लेकिन काले हैं, लेकिन बेटा एक्सपीरियंस उतना ही है। ठीक है, और बच्चों को कभी गलत गाइड नहीं किया। तो कल से आप सभी के लिए नए पैटर्न पर आधारित धमाकेदार तरीके से तैयारी शुरू हो रही है। ठीक 12 बजे आप सबने आकर जुड़ना है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से आप लोगों के लिए आज का सेशन। मैक्सिमम शेयर करिए सेशन को, बच्चों तक ये सिलेबस पहुंचाइए, बातें पहुंचाइए, ताकि वो मिस गाइड ना हो, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले और वो तैयारी अपनी शुरू कर दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। जो बच्चे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दे। कल ठीक 12 बजे से मेरी कक्षा यहां पर प्रारंभ फिर से हो रही है। चलिए बाय बाय।